जीवन में एंजाइटी चिंता बहुत ज़्यादा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। अब ये एंजाइटी कहें, चिंता कहें, तनाव कहें, कैसे पीछा छूटेगा अब इससे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की लाइफ में, आज की जर्नी में, आज के कलयुगी जीवन में, कहें कि कलयुग का जो जीवन है ये स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी, तनाव, इंग्लिश में कह लो चाहे हिंदी में कह लो, शब्द वही आता है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, लेकिन उनको यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्या उनके चिंता करने से समस्याओं का समाधान हो रहा है। जी हाँ, हम ये नहीं कहते कि चिंता नहीं होती, सबको होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन चिंता के बारे में सोचकर बैठ जाना ये सबसे बड़ी समस्या है। सामने से चिंता आ रही है ये इतनी समस्या नहीं है, उस चिंता को लेकर बैठ जाना ये सबसे बड़ी चिंता है। जी हाँ, जब सामने से चिंता आती है या फिर कहीं भी कोई भी परेशानी सडनली अचानक कैसे भी आ जाती है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। जी हाँ, लेकिन ऐसे में अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं, काम धंधा छोड़कर बैठ जाते हैं। और आज की जर्नी में जिसने काम छोड़ा है उसका मामला बड़ा ख़राब हुआ है। जी हाँ, क्योंकि आजकल अपने को कहने को तो सब है, लेकिन समय पर अपना कोई नहीं है। ये बात बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। जी हाँ, जब कहें कि आपको लगे कि परेशानियां ज़्यादा बढ़ गई हैं, अब आपका माइंड उन सबको नहीं ग्रहण कर पा रहा है, या फिर ग्रहण कर लिया है तो अब आपको वो काम नहीं करने दे रहा, और ज़्यादा परेशानियों में धकेल रहा है, और ज़्यादा चिंताएं बढ़ रही हैं, और ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, लाइफ में परेशानियां बढ़ रही हैं, क्या करें। देखिए दोस्तों, ये सारी की सारी आपकी कहें कि समस्या का जड़ एक ही चीज़ है, और वो है आपका मन, आपका माइंड, आपका दिमाग। ये सारी समस्याओं का जड़ है। ऐसा नहीं कि माइंड समस्याएं क्रिएट कर रहा है, लेकिन आपने अपने माइंड को इस तरीके का आदी बना लिया है कि कोई भी समस्या छोटी हो चाहे बड़ी हो, इसको लेकर बैठना है। और ये जैसे ही इस समस्याओं को लेकर बैठेगा, आपको काम धंधा नहीं करने देगा, आपको ये बिस्तर तक लपेट लेगा। जी हाँ, कहते हैं बेड रेस्ट पर आपको ला देगा, अगर आपका ये दिमाग आपने सही समय पर नहीं संभाला तो। क्योंकि जब आप ज़्यादा चिंता करोगे, ज़्यादा तनाव में रहोगे, काम करने का मन नहीं करेगा, माइंड बॉडी को सिग्नल नहीं करेगा, तो आपकी बॉडी भी डाउन होती चल जाएगी। जी हाँ, बहुत सी बार कहते हैं जब लाइफ में सक्सेस मिल रही होती है 2 रोटी हम तब भी खाते हैं, जब यहाँ पर लाइफ में सक्सेस नहीं होती, स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है, 2 रोटी हम जब भी खाते हैं। लेकिन जब स्ट्रगल संघर्ष होता है तब वो 2 रोटी काम नहीं करती, क्यों। और जब लाइफ में सक्सेस मिलते हैं तो वही 2 रोटी काम कर रही होती है। उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जब हमारे पास सफलता होती है, पैसे अच्छे होते हैं, तो ये हमारा माइंड भी सिग्नल अच्छा करता है। ऐसा नहीं कि माइंड, जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, माइंड का काम तो तब भी अच्छा करना है, लेकिन अब हम रिलैक्स हैं, हमारा माइंड रिलैक्स है। जब माइंड रिलैक्स है तो ये सारे सिग्नल ऑटोमेटिकली करेगा, क्योंकि आप रिलैक्स हैं। तो ये बात आपको समझने की है। आप जितना माइंड को रिलैक्स रखोगे, जितना आप शांत रखोगे, जितना आप इसको स्ट्रॉन्ग रखोगे, जितना आप इसको कहे कि ओपन अप रखोगे, उतना लाइफ आपके लिए जी होने वाली है। लेकिन जितना आप इसको डाउन करते जाओगे, कमज़ोर करते जाओगे, गलत चीज़ों का आदी बनाते जाओगे, उतना ही आपको परेशान करने लग जाएगा, उतनी आपकी लाइफ में चिंता, तनाव सब कुछ बढ़ने वाला है। जैसे जी हाँ, बहुत से लोग कमेंट में करके पूछते भी है कि सर बड़े परेशान हैं। तो मैं उन लोगों को एक चीज़ बता दूं, वैसे हम 20 तारीख को लाइव सेशन में आने वाले हैं। हो सकता है 1-1.5 घंटे का लाइव सेशन करें। मंगलवार, माफ़ कीजिएगा, 20 तारीख सोमवार को 11 से 12 बजे का कोई टाइम शेड्यूल रहने वाला है। अभी फिक्स नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखें, जो सवाल पूछना चाहता है पूछ सकता है। तो आप देखोगे लाइफ में एंजाइटी इतनी बढ़ गई है। जी हाँ, चिंता, तनाव, स्ट्रेस लाइफ में इतना सारा हो गया है। लेकिन आपको ये समझने वाली बात है, सारी चीज़ें जुड़ी कहाँ से हुई हैं। ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपके माइंड से। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके माइंड से जुड़ी हुई नहीं है। समझने की बात है कि सबसे पहला काम हमको हमारे माइंड पर करना है। क्योंकि जब आप देखोगे, गरीबी में हमने 2 रोटी खाई, उस टाइम पे वो 2 रोटी हमारे शरीर को नहीं लगी, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा था, कुछ और प्लानिंग चल रही थी। हो सकता है फ्यूचर को लेकर आपके कुछ प्लान्स हो, आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, तो माइंड आपका सिग्नल नहीं कर रहा आपकी पेट की क्रिया को। माइंड आपको ना भूख लगने दे रहा है, क्योंकि भूख, आजकल हम समय से खाना खाते हैं, भूख लगने पर खाना नहीं खाते। तो अब माइंड यहाँ पर सिग्नल नहीं कर रहा।
जी हाँ, और हम खाना खा रहे हैं तो वो अच्छे से पचेगा कैसे, वो रस बनेगा कैसे, नहीं बनेगा, क्योंकि आपका माइंड आपके बस में नहीं है। वो चिंता, स्ट्रेस, तनाव में है, वो कुछ अलग ही प्लानिंग कर रहा है, आपने कुछ उसमें अलग ही कमांड डाल दी है। तो सबसे पहले आपको उसको शांत करना है, और शांत होगा मेडिटेशन से। ऐसे अन्यथा आप उसको शांत नहीं कर सकते। आप प्रयास करेंगे, पॉजिटिविटी का लाएंगे, पॉजिटिविटी सोचेंगे, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन कब तक? छोटी सी नेगेटिव आई, वो सारी की सारी पॉजिटिव धरी रह जाएगी आपकी। जी हाँ, क्योंकि आप देखोगे जब, जैसे हमारी जर्नी में कहें, जैसे मान लो आपसे कोई ने 100 बात अच्छी बोल दी, 100 बात पॉजिटिव बोल दी, लेकिन एक बात अगर नेगेटिव बोल दी किसी ने, 101 भी व्यक्ति ने एक बात नेगेटिव बोल दी, तो आप उन 100 बातों को भूल जाओगे। एक वो नेगेटिव थॉट, एक वो नेगेटिव बात आपके दिमाग में पिंच करती रहेगी, क्लिक करती रहेगी कि यार उसने गलत कैसे बोल दिया। जबकि आपका कहें कि 100 लोगों ने पॉजिटिव बोला, उस पर आपका कोई फोकस नहीं है। ये है माइंड की ताकत, माइंड की कमजोरी। दोनों चीज़ें हैं कि माइंड एक ही चीज़ पर क्लिक कर रहा है जो कि नहीं करना चाहिए। माइंड उन 100 चीज़ों को बोल रहा है जो अच्छी है, क्योंकि आप उस वे में माइंड को लेकर जा चुके हैं। माइंड की गलती नहीं है, माइंड को आप जैसा लेकर जाओगे, जैसे इसको आदी बनाओगे, बनता जाएगा। जी हाँ, और हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको तो ये नहीं पता हमारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जैसा उसको सिग्नल मिलेगा वो काम करेगा। तो इसलिए कहते हैं लाइफ में मेडिटेशन स्टार्ट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहला काम अपने आप पर करो। और हमारे सारे काम जुड़े हुए हैं हमारे माइंड से। सुबह जल्दी उठने से लेकर रात को लेट सोने तक सारी क्रियाएं हमारा माइंड करता है। हमें जल्दी उठना है, हम बहुत सी बार अलार्म को स्किप करते हैं। जी हाँ, और सुबह जल्दी उठने में जो समस्या आती है वो भी माइंड से आती है। अलार्म स्किप करते हैं वो भी माइंड से आती है। रात को लेट सोते हैं वो भी माइंड से आती है। रात को सोते टाइम मोबाइल चलाते हैं वो भी हमारा माइंड चलाता है। हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते। तब जबकि आपको पता होना चाहिए कि हम इन सब के स्वामी हैं। आप मन के गुलाम मत बनिए, आप स्वामी हैं उसके। उसने आपको गुलाम बना दिया है, आपको समझने का प्रयत्न करना है। हम ये नहीं कह रहे कि आप मोबाइल चलाना बंद कर दो, ये करना बंद कर दो। भाई लेटेस्ट ट्रेंड है, हो सकता है नहीं छूट रहे। आप मेडिटेशन स्टार्ट करो इनके साथ साथ। आप लाइफ में देखोगे कि चेंज ऑटोमेटिकली डे बाय डे आता जाएगा। आपका माइंड आपको ऑटोमेटिक उस जोन में लेकर जाएगा। बहुत से लोग लाइफ में संघर्ष करते हैं, लेकिन बहुत से लोग सोचते होंगे कि यार हमको सही रास्ता नहीं पता। नॉर्मल सा क्या है, अगर आप जिस भी फील्ड में कहें कि जिस भी अच्छे फील्ड में संघर्ष कर रहे हैं और आपको पता है कि वो संघर्ष हमें लाइफ की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, तो आप उसमें संघर्ष करते रहिए और संघर्ष के साथ पेशेंस रखिए। जब लाइफ में कहें कि आपका समय आएगा, जितना संघर्ष प्रकृति ने आपको लिखा है वो संघर्ष का दौर जब आपका गुजरेगा, तब आपको ऑटोमेटिक या तो आपका जो काम है उसमें सफलता मिल जाएगी, या आपको ऑटोमेटिक सिग्नल मिल जाएगा, ऑटोमेटिक उस काम में घुस जाओगे। तो इसलिए लाइफ में जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करता वो एंजाइटी, चिंता, तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब में घुसा रहता है और उसकी लाइफ बिल्कुल खोखली हो जाती है। उसका माइंड बिल्कुल खोखला हो जाता है। उसका माइंड आगे उसको बढ़ने का सिग्नल ही नहीं देता। फिर वो घर वालों के ताने भी सुन रहा होता है और अपनी लाइफ में परेशान भी हो रहा होता है, और वो लाइफ में फिर खड़ा होने का प्रयत्न ही नहीं करता, जबकि उसको पता है कि वो खड़ा हो सकता है। लेकिन उसका माइंड ने उसको इस तरीके का आदी बना दिया है कि वो नहीं खड़ा हो पाता। तो सबसे ज़्यादा काम और सबसे पहला काम हमें हमारे माइंड पर ही करने की आवश्यकता है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी क्रियाएं, सारे के सारे सिग्नल, कहें कि सारी की सारी एक्टिविटीज, सारी की सारी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं वो हमारे माइंड से जुड़ी हुई है। माइंड जितना कमज़ोर होगा उतनी ख़राब आदतें हम में होंगी। माइंड जितना स्ट्रांग होगा उतनी सारी चीज़ें क्लियर हमारी होंगी। क्यों? तो लाइफ में माइंड का स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है। और माइंड स्ट्रांग मत कैसे करेंगे? वो मेडिटेशन से होगा, क्योंकि मेडिटेशन प्रॉपर वर्क करता है माइंड पर। माइंड के लिए बना ही मेडिटेशन है, या फिर कहें कि मेडिटेशन मतलब माइंड। तो आपको ये बातें समझने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति समझ गया, जिसने इस पर काम कर लिया, आप लाइफ में देखोगे कि बड़ी बड़ी जो चिंता है, बड़े जो आपके लिए परेशानी के सबब बने हुए हैं, आपको अब वो छोटी नज़र आएगी, क्योंकि अब आपका माइंड उस लेवल को क्रॉस कर चुका है। लेकिन जब हमारा माइंड
कहे कि वीक होता है, तो वो प्रॉब्लम्स उससे हायर होती हैं, उससे ऊंची होती है और हमारा माइंड दब जाता है और हम उनके कहे अनुसार काम करने लग जाते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर कहें कि अगर आपका माइंड ऊपर होगा, समस्याएं नीचे होगी, तो आपका माइंड उन सब चीज़ों से चिंता नहीं करेगा, तनाव में नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं लेगा, उन समस्याओं के बारे में चिंतन करेगा कि इनको कैसे सुलझाई जाए, इनको कैसे सॉल्व किया जाए। तब आपकी समस्या का समाधान ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। फिर आप लाइफ में अपनी छोड़ को दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने लग जाओगे। खुद आप अपने मुंह से बोलोगे जब आपकी समस्या सॉल्व होने लगेगी, भैया मेडिटेशन करो। लाइफ में कोई भी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती और लाइफ में कोई भी चीज़ बिना वजह नहीं होती। जी हाँ, आज ये आपको वीडियो मिल रही है, ये भी किसी कारण से मिल रही होगी। या तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, लेकिन या फिर हो सकता नहीं हो, लेकिन आपको रास्ते नहीं मिल रहे। परेशान हो तो रास्ते नहीं मिल रहे, तो आपके लिए परफेक्ट रास्ता है। सबसे पहले अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करो, सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। और माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है तो मेडिटेशन करना है, क्योंकि मेडिटेशन बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आज का जो जीवन चल रहा है, जो संघर्ष से भरा हुआ है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, आपसी समस्याओं से भरा हुआ है, सारी की सारी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं, तो हमको सबसे पहला काम हमारे माइंड पर करना है। क्योंकि ये जितना सुपर स्ट्रॉन्ग रहेगा, सारी समस्याएं उतनी छोटी हो जाएंगी। तो लाइफ में मेडिटेशन करो अगर समस्याओं को निपटारा करना है तो। जी हाँ, तो मेडिटेशन करो, माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाओ। माइंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, समस्या उतनी कम हो जाएंगी। माइंड जितना कमज़ोर होगा, समस्या उतनी बढ़ जाएंगी। तो ये बात आप ध्यान रखें। लाइफ में इसलिए कहते हैं कि मेडिटेशन ज़रूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कर लिया, जिस व्यक्ति ने अपना माइंड स्ट्रॉन्ग कर लिया, वो बड़ी से बड़ी समस्या, बड़े से बड़े संघर्ष में भी ऐसे पार कर जाएगा जैसे सारी समस्याएं उसके लिए सब खेल हो। चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, वो कहेगा सब आसान है। इसलिए मेडिटेशन करो। धन्यवाद।